तो कैसे हो मेरे छोटे भाई बहनों। देखिए, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपके पढ़ाई पर भी होती है। जो खाया है उसी दिन पच जाए तो अपच नहीं होता, फूड पॉइजनिंग नहीं होती। समझिएगा मेरी बात, आप रोज का रोज पढ़ते चलिए। और डाइजेशन आज पढ़ने वाले हैं, तो हमारा डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, पहला प्रश्न यही बन जाता है। एक नंबर में आएगा डाइजेशन की स्टार्ट कहाँ से होती है। तो बेटा याद रखना, डाइजेशन का स्टार्ट माउथ से होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ह्यूमन भी आता है और अमीबा हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव पार्ट में जो हम मेन चीजें पढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ और एनस, उसको हम एक्सक्रीशन में पढ़ लेंगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं। डाइजेशन की शुरुआत होती है माउथ से। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, आपने रोटी तोड़ी और मुंह में डाली, ये रोटी मुंह में डाली, यहीं से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है। दो प्रकार का डाइजेशन देखने मिलता है, एक होता है फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन क्या होता है कि रोटी के टुकड़ों का छोटा होना, इतनी बड़ी पिज्जा की स्लाइस का छोटा होना, चबाना, क्रशिंग, मतलब जब हम काट काट के बड़े कोर को खाने के बड़े कोर को छोटे में बदलते हैं, किसकी मदद से, दांत की मदद से, तो इसको क्या कहा जाता है, फिजिकल डाइजेशन। इसमें क्या होता है, भोजन जो थोड़ा गीला हो जाता है, अब ये गीला भोजन हो जाता है तो डाइजेस्टिव आराम से हो सकता है। तो फिजिकल डाइजेशन समझ में आ गया। अब फिजिकल डाइजेशन के बाद आते हैं केमिकल डाइजेशन। तो याद रखिएगा, माउथ में जो केमिकल डाइजेशन होता है वो स्टार्च का होता है। अच्छा, आपने जब रोटी, आप आज करके देखिएगा ये चीज, एक बिल्कुल सादी रोटी लीजिएगा और उसको 15-20 बार चबाइएगा, आप देखेंगे उसमें एक मीठा सा स्वाद आने लगता है ना। तो ये क्यों होता है बताइए। तो सबसे पहले माउथ में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ठीक है। और यहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है, माउथ में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, क्वेश्चन है, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा, क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। भोजन को क्या करता है, लिपलिपा, चिपचिपा बनाता है ना। और एंजाइम कौन सा पाया जाता है, तो सलाइवरी एमाइलेज। यहीं पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। सिंपल सी बात है, फिजिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, है ना। ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, किसका डाइजेशन हो रहा है, ये एक क्वेश्चन है। तो माउथ में हो गया, आपने खाना लिया, फिजिकल डाइजेशन हुआ, केमिकल डाइजेशन हुआ, और माउथ से खाना पहुंच गया ऊसोफेगस में। अच्छा, ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है पर डाइजेशन नहीं करता। ऐसा पार्ट, ऑर्गन जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है पर डाइजेशन सिस्टम का पार्ट है पर डाइजेशन नहीं करता, ऊसोफेगस। अब ऊसोफेगस करता क्या है, एक नली जैसी संरचना है जो भोजन को धकेलता है। अब धकेलता क्या है, तो देखो कोई भी चीज, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एकदम से ना आ जाए तो इसको कहते हैं पेरास्टेलिक मूवमेंट, पेरास्टेलिक मूवमेंट। तो याद रखिएगा, ऊसोफेगस कौन सी मूवमेंट करता है, पेरास्टेलिक मूवमेंट करता है, मतलब धीरे धीरे भोजन को स्टमक की ओर भेजता है। एकदम से पहुंचा दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। अब भोजन कहां पहुंच गया, आपके स्टमक, भोजन मतलब फूड, इंग्लिश मीडियम, फूड। तो माउथ से स्टार्ट हुआ, ऊसोफेगस ने उसको पेरास्टेलिक मूवमेंट से कहां भेजा, स्टमक में। अब स्टमक में 3 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहला कर रहा है HCl, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के, ध्यान से समझिएगा। दूसरा है म्यूकस और तीसरा है पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन, म्यूकस, HCl। सर HCl का क्या काम है, तो लिख लो, HCl का काम है भोजन को एसिडिक बनाना। क्या बनाना, एसिडिक बनाना। HCl का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भोजन को एसिडिक बनाता है। अब क्वेश्चन आएगा, HCl भोजन को एसिडिक क्यों बनाता है। 5 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट। अब ये HCl कीटाणुओं को भी मार देता है, स्टमक में HCl के काम आ जाए क्वेश्चन में। तो पहला काम क्या बताया मैंने, भोजन को एसिडिक बनाना, फूड को एसिडिक। और दूसरा काम है, जो बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीजें आ गई हैं उसको ये एसिडिक नष्ट कर देता है। पर दादा ये तो नष्ट कर देगा, पर हमारे पेट की, स्टमक की इनर लेयर को भी तो नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इससे HCl के एसिड से हमारी बॉडी को, इनर बॉडी को कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है। समझ गए मेरी बात, बचाने का काम म्यूकस का है हमारी इनर बॉडी को। अब आते हैं पेप्सिन।
पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का करता है। पी से पेप, पी से प्रोटीन, याद रखने के लिए इजी। पेप्सिन कहां निकलता है? स्टमक में निकलता है। क्या करता है? प्रोटीन डाइजेशन करता है। पर अब यहां रामायण शुरू होती है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन तभी कर सकता है, सुनो मेरी बात, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन तभी कर सकता है जब फूड एसिडिक हो। तो सारी रामायण यहां से इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि ये पेप्सिन को फूड चाहिए था एसिडिक, तो HCl ने एसिडिक बनाया, हमें बचाया किसने? म्यूकस ने, क्योंकि नहीं तो हमारी इनर बॉडी छिल जाती। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब दूसरा मेन पॉइंट आता है, क्या आता है? स्फिंक्टर मसल, जो धीरे से आपके खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती हैं, द्वार खोलती हैं और आपका खाना अब पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन, जो होती बड़ी है पर लगती स्मॉल है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है? 20 फीट की होती है और 6 मीटर मान सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके 3 पार्ट है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये हम बाद में बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। पर यहां पर भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन हो जाता है। फुल डाइजेशन इज कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखिएगा, यहां एक कैरेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, विली, ये भी याद रखिएगा। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देता है, पूछा जाता है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे, लिवर और पेनक्रियास। अच्छा, अब यहां समझने की बात है, फिर से ध्यान से समझना। लिवर में एक होता है बाइल जूस, तो लिवर क्या बनाता है? बाइल जूस। क्वेश्चन आएगा लिवर क्या बनाता है या बाइल जूस कहां बनता है? तो लिवर में। पर स्टोर कहां होता है? तो गॉल ब्लैडर में। याद रखिएगा, लिवर बाइल जूस बनाता है, फॉर्मेशन करता है, बनाता है, पर स्टोर का काम गॉल ब्लैडर का है। स्टोर का काम गॉल ब्लैडर का है मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाया किसने? लिवर ने। स्टोर किसने किया? गॉल ब्लैडर ने। और लेकर कौन गया? बाइल डक्ट। लेकर कौन गया? बाइल डक्ट। अब बाइल जूस का काम क्या है सर? तो भैया ये आ जाते हैं बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम है? इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, यहां जो भोजन HCl ने एसिडिक कर दिया था, ये जो भोजन एसिडिक था, ये जो भोजन एसिडिक था, भोजन मतलब फूड, उसको एल्कलाइन बनाता है। क्या बनाता है? एल्कलाइन बनाता है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में फूड कहां पर एसिडिक से बेसिक होता है? तो कहां पर होता है? लिवर में होता है। कौन बनाता है? बाइल जूस बनाता है। और ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या करता है? ये करता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? ये लिखा हुआ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन होता है जो बड़ा बड़ा समोसा खाए रहे, उसमें जो फैट रहा उसको छोटा करना, फैट को छोटा करना कहलाता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो यहां पर बाइल जूस के 2 काम आ गए, पहला भोजन या फूड को एल्कलाइन बनाना, और दूसरा काम क्या हुआ कि भैया इमल्सिफाइड करना, फूड को, फैट को तोड़ना। यहां तक क्लियर हो गई कहानी? बहुत जरूरी थी। अब आते पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। और 2 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। पेप्सिन किसका डाइजेशन कर रहा था? अरे सर प्रोटीन का कर रहा था। पेप्सिन प्रोटीन का, तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज, लाइपेज क्या होता है? लाइपेज होता है जो फैट का डाइजेशन करता है, और फैट का डाइजेशन करता है, इंपॉर्टेंट है। और पेनक्रियाटिक जूस कहां से? आपके सिलेबस में नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ जूसे निकालती है, वो सिलेबस में नहीं है, उसका ध्यान मत रखना, है ना। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब हो गया हमारा, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, सबका डाइजेशन हो गया। अब बात शुरू होती है कि प्रोटीन आखिर में क्या बना? प्रोटीन आखिर में क्या बना? तो अमीनो एसिड में ए अमीनो एसिड बन गया, है ना। तो और
कार्बोहाइड्रेट क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट क्या बन गया, तो ग्लूकोज बन गया, लिख लो ग्लूकोज। और सबसे आखिरी में ग्लिसरॉल बनता है फैट, है ना, फैट। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा समझ में आया होगा कैसे हमारी माउथ की कहानी शुरू हुई और अंत कैसे हुआ। अगला हम रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर समझना। तो चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।